गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईपी वर्जन 4 एड्रेसेज पढ़ेंगे। तो एन IPv4 एड्रेस इज ए 32 बिट एड्रेस दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ ए डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर और ए राउटर टू द इंटरनेट। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है वो 32 बिट का एक यूनिक और यूनिवर्सल एड्रेस होता है जो किसी डिवाइस के इंटरनेट पर कनेक्शन को डिफाइन करता है। आईपी एड्रेसेज आर यूनिक। आईपी एड्रेसेज यूनिक होते हैं। तो दे आर यूनिक इन द सेंस दैट ईच एड्रेस डिफाइन वन एंड ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट। टू डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेस एट द सेम टाइम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं, वो इस हिसाब से यूनिक होते हैं कि प्रत्येक एड्रेस है वो केवल और केवल एक ही कनेक्शन को इंटरनेट पर डिफाइन करेगा, अर्थात दो डिवाइसेज इंटरनेट पर सेम एड्रेस सेम टाइम पे नहीं रखेंगी। ठीक है। दूसरा इसमें बताया गया है कि आईपी एड्रेसेज आर यूनिवर्सल। तो आईपी एड्रेसेज आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट द एड्रेसिंग सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय एनी होस्ट that wants to connected to the internet। तो आईपी एड्रेसेज हैं वो यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि जो एड्रेसिंग सिस्टम है वो किसी भी होस्ट द्वारा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है एक्सेप्ट किया जाएगा। आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड किसी भी होस्ट द्वारा एक्सेप्टेड होता है, अर्थात आईपी एड्रेस हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आईपी एड्रेसेज आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, ये हम देख ही चुके हैं। एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट लॉन्ग, सो द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज 2 पावर 32। तो आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस स्पेस होगा वो होगा 2 पावर 32। नेक्स्ट इसमें नोटेशंस। आईपी एड्रेस के दो नोटेशन होते हैं, बाइनरी नोटेशन और दूसरा है इसमें डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जो इस डायग्राम में नीचे दर्शाया भी गया है। बाइनरी नोटेशन में क्या होगा? इन बाइनरी नोटेशन द आईपी एड्रेस इज डिस्प्लेड एज 32 बिट्स। ईच ऑक्टेट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए बाइट। तो प्रत्येक ऑक्टेट है वो एक बाइट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज common to hear that an IPv4 address referred to as a 32-bit address or a 4-byte address। तो ये नीचे एग्जांपल दिया गया है बाइनरी नोटेशन का। दूसरा इसमें है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो to make the IP version 4 addresses more compact and easier to read, internet addresses are usually written in decimal form with a decimal point dot separating these bytes। तो आईपी एड्रेसेस को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इनको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। नीचे एग्जांपल दिया गया है डॉटेड डेसिमल का जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। हमें बाइनरी नोटेशन दिया गया है और डॉटेड डेसिमल नोटेशन फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? वी रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विद इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। 8 बिट के प्रत्येक ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड ऐड डॉट्स फॉर सेपरेशन, और सेपरेशन के लिए उनके बीच में डॉट लगा देंगे। तो ये एग्जांपल दिया गया है जिसमें बाइनरी नोटेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया गया है और उनके बीच में डॉट लगा दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल नोटेशन टू बाइनरी नोटेशन। इस बार हमें डॉटेड डेसिमल नोटेशन दिया गया है और उसका बाइनरी नोटेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वी रिप्लेस ईच डेसिमल नंबर विद इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट।
यानी प्रत्येक डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे पहले एग्जांपल में दिया गया 111, तो इसका बाइनरी नोटेशन लिख दिया हमने 011011111। फिर आगे 56, तो उसको बाइनरी में लिखा 00111100। उसके बाद में नेक्स्ट इस तरह से लिखते जाएंगे और इस प्रकार हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी नोटेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग IPv4। अब IP एड्रेसिंग में IP एड्रेस लिखते समय कुछ कॉमन एरर होती हैं, वो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है 111.56.045.78, तो इस एग्जांपल में 045 है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देयर मस्ट बी नो लीडिंग जीरो, कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए IP एड्रेस में। नेक्स्ट एग्जांपल 221.34.7.8.20, तो इसमें 4 डेसिमल से ज़्यादा यानी 5 डेसिमल नंबर दिए गए हैं, ये भी गलत है क्योंकि IP एड्रेस में 4 ही नंबर होते हैं। तो देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल 75.45.301.14, इस एग्जांपल में 301 यानी 301 गलत है। क्यों? क्योंकि ईच नंबर नीड्स टू बी लेस देन और इक्वल टू 255, 255 के इक्वल या उससे कम ही अलाउ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखा हुआ है, जो कि अलाउड नहीं है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कुछ पार्ट डॉटेड डेसिमल में लिख दिया और कुछ पार्ट बाइनरी नोटेशन में लिख दिया, ये अलाउ नहीं है। या तो पूरा ही बाइनरी नोटेशन में आएगा या फिर डॉटेड डेसिमल में आएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। In classful addressing, the address space is divided into 5 classes A, B, C, D and E। तो ये नीचे दर्शाया गया है इनका बाइनरी नोटेशन और डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लास A में फर्स्ट बाइट में जो पहली बिट होती है वो 0 होती है, रिजर्व होती है। इसी प्रकार क्लास B में पहली बाइट में शुरुआती 2 बिट 10 फिक्स होती है। इसी प्रकार क्लास C में पहली बाइट में 110 फिक्स होती है। इसी प्रकार क्लास D और क्लास E में भी बाइट्स रिजर्व होती हैं। इनका डॉटेड डेसिमल नोटेशन दिया गया है। तो क्लास A में पहली बाइट में 0 से 127 तक के नंबर आएंगे, क्लास B में 128 to 191 और क्लास C में 192 to 223 और क्लास D में 224 to 239 एंड क्लास E में 240 to 255, ये होते हैं। अब नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं हम कि फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। हमें IP एड्रेस दिया हुआ होता है, उस IP एड्रेस को देख के हमें ये फाइंड करना है कि इस एड्रेस की क्लास कौन सी है। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में द फर्स्ट बिट इज 0, पहली बिट 0 है, सो दिस इज ए क्लास A एड्रेस। ये हमने देखा है पिछली स्लाइड में कि पहली बाइट अगर 0 होती है तो क्लास A का एड्रेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल द फर्स्ट 2 बिट आर 1, द थर्ड बिट इज 0, यानी पहली जो 3 बिट है वो 110 है, सो दिस इज ए क्लास C एड्रेस। ये भी हम देख चुके हैं कि क्लास C में पहली बाइट में 110 फिक्स होते हैं, तो वही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल में 14.23.120.8, तो द फर्स्ट बाइट इज 14, सो दिस इज ए क्लास A एड्रेस। ये हमने देखा इधर डॉटेड डेसिमल में कि पहली बाइट में 0 से 127 तक क्लास A में आएंगे, सो ये क्लास A का एड्रेस। और नेक्स्ट एग्जांपल है 252.5.15.111, तो द फर्स्ट बाइट इज 252, सो द क्लास इज E। क्यों? क्योंकि क्लास E में 240 से 255 तक नंबर आएंगे, इसलिए ये क्लास E का एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है क्लासेज एंड ब्लॉक्स। तो वन प्रॉब्लम विद क्लासफुल एड्रेसिंग इज दैट ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू ए फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स। क्लासफुल एड्रेसिंग में प्रत्येक क्लास है वो फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है।
विद ईच ब्लॉक हैविंग ए फिक्स साइज, और प्रत्येक ब्लॉक की एक फिक्स साइज होती है। जो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी ई तक के दर्शाए गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्लास ए में आपके दिए गए हैं 128। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ब्लॉक्स के लिए हमने इसमें देख रहे हैं कि येलो कलर से जो मार्क किया हुआ बाइट है वो ब्लॉक्स के लिए रिजर्व है। क्लास बी में फर्स्ट और सेकंड बाइट रिजर्व है, और क्लास सी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बाइट रिजर्व है। तो पहली बाइट रिजर्व है क्लास ए में नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए, इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? और पहली बाइट में भी पहली बिट 0 रिजर्व है, तो बच गई आपकी 7 बिट, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 2 पावर 7 इक्वल टू 128। नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे 16,384। ये कैसे आएंगे? क्योंकि क्लास बी में 2 बाइट रिजर्व है नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए, तो टोटल बिट होगी इसमें 16, और उसमें फर्स्ट 2 बिट हैं वो फिक्स हैं, इसलिए शेष आपकी होगी 14 बिट। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे आपके 2 पावर 14 यानी 16,384 ब्लॉक्स। इसी प्रकार क्लास सी में 3 बाइट रिजर्व है, इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे आपके 20,97,152, और क्लास डी और ई है उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक ही होते हैं। अब देखते हैं ब्लॉक साइज। तो क्लास ए में नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए 128, और ब्लॉक साइज आपकी हो गई ये 1,67,77,216। ये कैसे आया? क्योंकि पहली क्लास जो क्लास ए है उसमें ब्लॉक साइज के लिए 3 बाइट हैं, जिसमें नंबर ऑफ बिट होगी 24, तो 2 पावर 24 इक्वल 1,67,77,216, और इसका एप्लीकेशन होगा यूनिकास्ट। इसी प्रकार क्लास बी में ब्लॉक साइज हो जाएगी 65,536, क्योंकि उसमें 2 ही बाइट रिजर्व हैं, और क्लास सी में 256, क्योंकि उसमें एक ही बाइट है ब्लॉक साइज के लिए, और क्लास डी और ई में ये दिया ही गया है। क्लास डी है वो एप्लीकेशन उसका आएगा मल्टीकास्ट, और क्लास ई है वो रिजर्व होती है। तो इसमें दर्शाया गया है कि ए ब्लॉक इन क्लास ए एड्रेस इज टू लार्ज फॉर ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द एड्रेसेज इन क्लास ए वर वेस्टेड एंड वर नॉट यूज्ड। क्लास ए में जो ब्लॉक साइज है वो बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए में मोस्ट ऑफ द एड्रेसेज हैं वो वेस्टेड होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। ए ब्लॉक ऑफ क्लास बी इज आल्सो वेरी लार्ज, probably too large for many of the organization that received a class B block. A block in class C is probably too small for many organization. Class D addresses were designed for multicasting. Each address in this class is used to define one group of hosts on the internet. Class E addresses were reserved for future use. फ्यूचर में यूज के लिए रिजर्व होती हैं। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। इन क्लासफुल एड्रेसिंग एन IP address in class A, B, C is divided into net ID and host ID. क्लास A, B और C में जो IP एड्रेस है वो net ID और host ID में डिवाइडेड होता है। These parts are of varying length depending on the class of the address. अब इस फिगर में कुछ net ID और host ID दर्शाई गई हैं। इन क्लास ए 1 बाइट डिफाइन द नेट आईडी, ये हमने देखा ही है पहले, एंड 3 बाइट डिफाइन द होस्ट आईडी। नेक्स्ट इन क्लास बी 2 बाइट्स डिफाइन द नेट आईडी एंड नेक्स्ट 2 बाइट डिफाइन द होस्ट आईडी। और इन क्लास सी 3 बाइट्स डिफाइन द नेट आईडी एंड ओनली 1 बाइट डिफाइन द होस्ट आईडी। तो इसमें ये जो पिंक कलर किया हुआ है ये दर्शा रहा है क्लास ए में केवल पहली बाइट है वही नेट आईडी दर्शाती है, और नेक्स्ट जो 3 बाइट है वो होस्ट आईडी। इसी प्रकार क्लास बी में 2 बाइट हैं वो नेट आईडी बताएंगी, और नेक्स्ट 2 बाइट है वो होस्ट आईडी, और क्लास सी में 3 बाइट है वो नेट आईडी और 1 बाइट होस्ट आईडी। अब है मास्क।
Although the length of net ID and host ID is predetermined in classful addressing, and we can also use a mask. This is also called the default mask, a 32-bit number made of continuous 1 followed by continuous 0. The mask for class A, B and C shown in table, इस टेबल में दर्शाया गया है। क्लास A का मास्क ऊपर दर्शाया गया है बाइनरी में 1111, पहली बाइट में सारे 1 है, फिर नेक्स्ट तीनों बाइट में 0। इसी प्रकार क्लास B में पहली 2 बाइट में 11 है सारे, और नेक्स्ट 2 बाइट में 00 है, और इसी प्रकार क्लास C में पहली 3 बाइट में सारे 11 है और लास्ट बाइट में 00। रोटेड डेसिमल इसका होगा 255.0.0.0। ये तो क्लास A के लिए। क्लास B के लिए ये आपका आएगा 255.255.0.0 एंड क्लास C के लिए 255.255.255.0। अब द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल सो दैट द मास्क इन द फॉर्म ऑफ स्लैश n can be at 16 or 24 in classful addressing. This notation is also called the slash notation or classless interdomain routing, CIDR, classless interdomain routing notation. This notation is used in classless addressing. अब मास्क की हेल्प से हम नेट आईडी और होस्ट आईडी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ IPv4 एड्रेसेज। IPv4 एड्रेसेज के यूज होते हैं सबनेटिंग और सुपरनेटिंग। ड्यूरिंग द era of classful addressing, subnetting was introduced. If an organization was granted a large block in class A or B, it could divide the addresses into several contiguous groups and assign each group to smaller networks called subnet. Or in rare cases, share part of the addresses with neighbors. Subnetting increased the number of ones in the mask. ये important part है कि subnetting में mask में number of ones increase होते हैं। तो subnetting क्या करता है? Divide a large address blocks into smaller subgroups. Supernetting. Next, the time came when most of the class A and class B addresses were depleted. However, there was still a huge demand for mid-size blocks. The size of a class C block with a maximum number of 256 addresses did not satisfy need of most organizations. So, even a mid-size organization needed more addresses. So, one solution is supernetting. In supernetting, an organization can combine several class C blocks to create a larger range of addresses. In other words, several networks are combined to create a super network. दूसरे शब्दों में कुछ नेटवर्क को कंबाइन किया जाता है एक सुपर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। An organization can apply for a set of class C blocks instead of just one. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल एक क्लास C ब्लॉक की बजाय एक से अधिक C ब्लॉक के लिए अप्लाई कर सकता है। For example, an organization that needs 1000 addresses can be granted 4 contiguous class C blocks. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 एड्रेस चाहिए तो उसको 4 कंटिन्यूस क्लास C के ब्लॉक्स अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक क्लास C के ब्लॉक में 256 ही एड्रेस होते हैं, इसलिए 1000 एड्रेस के लिए 4 ब्लॉक दिए जा सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दीज एड्रेसेज टू क्रिएट वन सुपर नेटवर्क। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन एड्रेसेज की मदद से सुपर नेटवर्क बना सकती है। सुपरनेटिंग डिक्रीज द नंबर ऑफ वंस इन द मास्क। जहाँ सबनेटिंग में तो नंबर ऑफ वंस इंक्रीज हो रहे थे, मास्क में सुपरनेटिंग में डिक्रीज होते हैं। For example, if an organization given 4 class C addresses, the mask changes from 24/24 to 22. वैसे तो डिफ़ॉल्ट मास्क क्लास C के लिए /24 होता है, लेकिन जब 4 क्लास C एड्रेस मिलके सुपर नेटवर्क बना रहे हैं तो 4 का मीन्स हुआ 2 पावर 2, अर्थात 2 बिट हैं वो, यानी 2 नंबर ऑफ वंस हैं वो कम हो गए हैं
उसके मास्क में से। नेक्स्ट, क्लासलेस एड्रेसिंग। तो टू ओवरकम एड्रेस डिप्लेशन एंड गिव मोर organization access to the internet, classless addressing was designed and implemented. In the sense, in this scheme there are no classes but addresses are still granted in block. Addresses हैं वो block में ही granted होते हैं। अब address blocks क्या होते हैं? In classless addressing, when an entity small or large needs to be connected to the internet, it is granted a block of addresses. The size of the block, the number of addresses, यानी the size of the blocks varies based on the nature and size of the entity. For example, a household may be given only 2 addresses. A large organization may be given say 1000 of addresses. So an ISP, as the internet service provider, may be given thousands or hundreds of thousands based on the number of customer it may be served। इसमें कुछ restriction होती है, वो देखते हैं। To simplify the handling of addresses, the internet authorities impose these restriction on the classless address blocks। अब classless address blocks में कौन कौन सी restriction है तो देखते हैं। The address in a block must be continuous। एड्रेस होते हैं ब्लॉक में वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एड्रेसेज इन ए ब्लॉक मस्ट बी ए पावर ऑफ 2, अर्थात 1, 2, 4, 8 एंड एक्सेट्रा। थर्ड इसमें है द फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेस। पहला जो एड्रेस होगा वो नंबर ऑफ एड्रेस से इवनली डिविजिबल होना चाहिए। मास्क में क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ n consecutive ones followed by 0 और n can be the any number between 0 and 32। अब इसमें an IP before addressing a block of addresses can be defined as x.y.z.t/n, in which x.y.z.t defines the one of the addresses and the slash and define the mask. The first address in the block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to 0। किसी भी ब्लॉक के पहले एड्रेस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस एड्रेस की राइट मोस्ट 32 माइनस n बिट्स, मास्क में जो 32 माइनस n बिट्स होंगे उनको 0 कर दिया जाएगा। The last address in the block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to 1। और अगर लास्ट एड्रेस फाइंड करना है तो rightmost 32 minus n bits को 1 करना पड़ेगा। And the number of addresses in the block can be found by using the formula 2 power 32 minus n। नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो फाइंड होंगे 2 power 32 minus n से। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में इन फिगर 3 shows a block of addresses in both binary and dotted decimal notation granted to a small business that needs 16 addresses। ये देखिए इस फिगर 3 में दर्शाया गया है एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस, 16 एड्रेसेस हैं जिनके डेसिमल और बाइनरी नोटेशन दिए गए हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये एड्रेस दिए गए हैं। वी कैन सी दैट द रिस्ट्रिक्शन आर अप्लाइड टू दिस ब्लॉक। जो हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी वो इस पे अप्लाई हैं। द एड्रेसेस आर कंटिन्यूस, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इज पावर ऑफ 2, 16 एड्रेस हैं इसलिए 2 की पावर में है। एंड द फर्स्ट एड्रेस इज डिविजिबल बाई 16, और जो पहला एड्रेस है वो 16 से डिविजिबल भी है। ठीक है, जब पहले एड्रेस को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आएंगे और इसको 16 से डिवाइड करने पर भी इवन नंबर ही प्राप्त होता है। ये वो एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज ग्रांटेड टू ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्लॉक ऑफ एड्रेस ग्रांटेड किया गया। वी नो दैट वन ऑफ द एड्रेस इज, अब उनमें से एक एड्रेस ये दिया गया है 205.16.37.39/28।
व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक? ब्लॉक में पहला एड्रेस क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस इज, जो एड्रेस दिया है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने। देन इफ वी सेट 32 माइनस 28 राइट मोस्ट बिट्स टू 0 तो वी गेट, ये हमने देखा है कि फर्स्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए 32 माइनस एन राइट मोस्ट बिट को 0 सेट करना होता है। तो इस एड्रेस को बाइनरी नोटेशन में लिखने के बाद 32 माइनस 28 अर्थात राइट मोस्ट 4 बिट को 0 कर दिया। ये देखिए राइट मोस्ट 4 बिट को 0 करने पर अब इसका डॉटेड डेसिमल लिखते हैं तो ये आएगा 205.16.37.32, यानी ये इस एड्रेस ब्लॉक का पहला एड्रेस हो गया। नेक्स्ट फाइंड द लास्ट एड्रेस। अब उसी एग्जांपल में हम लास्ट एड्रेस फाइंड करते हैं। तो ये हमने बाइनरी नोटेशन उस एड्रेस का लिख ही लिया है। इफ़ वी सेट 32 माइनस 28 राइट मोस्ट बिट्स टू 1, अगर हम 32 माइनस 28 अर्थात 4 राइट मोस्ट बिट्स को 1 सेट कर दें तो हमें देखिए ये लास्ट की 4 बिट है इस एड्रेस में। अब इन सबको 1 सेट कर दिया हमने, तो इनको 1 सेट करने पे डॉटेड डेसिमल लिखने पे जो नंबर आएगा वो होगा 205.16.37.47। तो ये उस ब्लॉक का लास्ट एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एग्जांपल 6। पिछले एग्जांपल में नंबर ऑफ एड्रेसेस, उस एग्जांपल में हमने देखा है इस एग्जांपल में n की वैल्यू यानी स्लेशन n की वैल्यू होगी आपकी 28। तो फॉर्मूला था 2 पावर 32 माइनस n, तो 2 पावर 32 माइनस 28 यानी 2 पावर 4 16। तो नंबर ऑफ एड्रेसेज आ गए 16। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये दूसरा मेथड है। अनदर वे टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस एंड द बाइनरी then the number of addresses is to represent the mask as a 32-bit binary or a 8-digit hexadecimal number. This is particularly useful when we are writing a program to find these piece of information. In example 5, the /28 can be represented as /28 का मतलब होगा 28 नंबर ऑफ वंस आएंगे और उसके बाद में आपके फॉलोड 0 आएंगे। शेष 4 बच गए, वो चारों 0 आ गए। तो ये मास्क को हमने लिख दिया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 28 वंस एंड 4 जीरोस। फाइंड द फर्स्ट एड्रेस। अब फर्स्ट एड्रेस फाइंड करना है हमें, वो कैसे मिलेगा? तो इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट एड्रेस कैन बी फाउंडेड बाय एंडिंग द गिवन एड्रेस विद द मास्क। गिवन एड्रेस जो हमें एड्रेस दिया गया क्वेश्चन में उसको मास्क के साथ एंड ऑपरेशन कर देंगे और यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन होगा वो बिट बाय बिट होगा। एंड ऑपरेशन का रिजल्ट है वो 1 तब आएगा जब दोनों बिट 1 होंगी, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। तो एड्रेस हमारे पास ये था उस एग्जांपल में और मास्क हमने लिख ही दिया। इनका एंड ऑपरेशन करने पे जो रिजल्टेंट आया वो आपका फर्स्ट एड्रेस होगा। नेक्स्ट अब हमें लास्ट एड्रेस फाइंड करना है। तो लास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए द लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड by ORing the addresses given address with the complement of the mask। मास्क के कॉम्प्लीमेंट को गिवन एड्रेस के साथ और ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ पर और ऑपरेशन है वो फिर से बिट बाय बिट होगा और ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आएगा अगर दोनों बिट 0 हैं, अदरवाइज इसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये एग्जांपल देखिए आप, इसमें एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे मास्क कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने और इसका और ऑपरेशन कर दिया। तो ये जो एड्रेस हमें प्राप्त हुआ है ये उस ब्लॉक का लास्ट एड्रेस हो गया। तो ये दूसरा मेथड है फर्स्ट और लास्ट एड्रेस फाइंड करने का। अब नंबर ऑफ एड्रेस कैन बी फाउंड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द मास्क। अब नंबर ऑफ एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे? एक मेथड हम देख चुके हैं 2 पावर 32 माइनस n फॉर्मूला लगा के। दूसरा मेथड ये होगा कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कैन बी फाउंड by complementing the mask, interpreting it as a decimal number and adding 1 to it। पहले मास्क का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एज ए डेसिमल नंबर मान लेंगे। मास्क का कॉम्प्लीमेंट किया, ये आया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 15 आया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो रिजल्ट आ गया आपका 16। नेक्स्ट स्पेशल एड्रेसेज। स्पेशल एड्रेसेज नेटवर्क एड्रेस। द फर्स्ट एड्रेस in a block is normally not assigned to any device।
किसी भी ब्लॉक में पहला एड्रेस है वो जनरली किसी डिवाइस को असाइन नहीं होता है. इट इज़ यूज्ड एज द नेटवर्क एड्रेस दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको एक नेटवर्क एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट आएगा इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस. द लास्ट एड्रेस इन ए ब्लॉक इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल डिवाइसेज अंडर द नेटवर्क. ब्लॉक में जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है. राउटिंग इन आईपी वर्जन 4. ए राउटर हैज़ 2 एड्रेसेस. राउटर के पास 2 एड्रेस होते हैं. एन एड्रेस थ्रू विच द डिवाइस इनसाइड ऑफ द राउटर कैन बी एक्सेस्ड और अनदर एड्रेस बिलोंग्स टू द ग्रांटेड ब्लॉक यानी सब नेटवर्क. नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ IPv4 addressing. Each address in the block can be considered as a 2-level hierarchy structure. The leftmost n bits in prefix define the network and rightmost 32 minus n bits define the host. तो by hierarchy 2-level hierarchy in a IPv4 address. तो इसमें ये दर्शाया गया इस एग्जांपल में 2-level हायरार्की कैसे होती है. जैसे इसमें 408 दिया गया है तो वो आपका हो गया एरिया कोड. नेक्स्ट हो गया एक्सचेंज ऑफिस 864 और नेक्स्ट आपका आ गया 8902 सब्सक्राइबर. तो IP addresses like other addresses or identifiers we encounter these days have level of hierarchy. For example, a telephone network in North America has 3 level of hierarchy. The leftmost 3 digits define the area code जो हम देख रहे हैं इसमें. The next 3 digits define the exchange and the last 4 digits define the connection of the local loop to the central office. Next इसमें 2 level hierarchy. 2 level hierarchy में क्या हो रहा है, 28 बिट्स यानी नेटवर्क प्रीफिक्स में काम आ गई और 32 माइनस 28 यानी 4 बिट्स अब क्या आ गई होस्ट एड्रेस में. तो ईच एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी कंसिडर्ड एज ए 2-level हायरार्किकल स्ट्रक्चर. द लेफ्ट मोस्ट n बिट्स डिफाइन द नेटवर्क एंड द राइट मोस्ट 32 माइनस n बिट्स डिफाइन द होस्ट. 3-level हायरार्की. 3-level hierarchy का मतलब हुआ सबनेटिंग. एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ग्रांटेड ए लार्ज ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस मे वांट टू क्रिएट क्लस्टर्स ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स एंड डिवाइड द एड्रेसेस बिटवीन द डिफरेंट सबनेट्स. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल सीज द ऑर्गेनाइजेशन एज वन एंटिटी. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ऑर्गेनाइजेशन को एज ए वन एंटिटी देखता है अभी भी. जैसे इसके अंदर जो नेटवर्क हम देख रहे हैं इसको 3 सबनेट में डिवाइड कर दिया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फिर भी एक एंटिटी के रूप में दिखाई दे रहा है. However, internally there are several subnets. All messages are sent to the router address that connects to the organization to the rest of the internet. The router routes the message to the appropriate subnets. The organization, however, need to create small sub-blocks of addresses and each assigned to specific subnets. The organization has its own mask. Each subnet must also have its own. प्रत्येक जो सबनेट होता है उसका भी एक अपना मास्क होता है. As an example, suppose an organization is given the block. मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक मिला है 17.12.40.0/26 which contains 64 addresses. The organization has 3 offices and needs to divide the addresses into 3 sub-blocks. ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 ऑफिस हैं इसलिए उसने 3 सब ब्लॉक बना दिए हैं. 3 सब ब्लॉक्स ऑफ 32, 16 एंड 16 एड्रेस. 32
16 और 16 एड्रेसेज के 3 ब्लॉक बना दिए। तो वी कैन फाइंड द न्यू मास्क बाय यूजिंग द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। सपोज द मास्क ऑफ द फर्स्ट सबनेट इज n1। मान लीजिए पहली सबनेट का जो मास्क हो गया वो n1 है। देन 2 पावर 32 माइनस n1 मस्ट बी 32। अब पहला जो सबनेट है उसमें 32 एड्रेस है, इसलिए 2 पावर 32 माइनस n1 उसका मास्क हो गया, ये होना चाहिए 32। तो इससे जो आपको n1 मिलेगा वो आ जाएगा 27, क्योंकि 32 का मतलब हो गया 2 पावर 5। 2 पावर 32 माइनस n1 इक्वल 2 पावर 5। तो 32 माइनस n1 इक्वल आपका हो गया 5। तो n1 आ जाएगा 32 माइनस 5 अर्थात 27। सपोज द मास्क फॉर द सेकेंड सबनेट इज n2, देन 32 पावर 32 माइनस n2 मस्ट बी 16, यानी 2 पावर 32 माइनस n2 इक्वल 2 पावर 4। तो 2 पावर 32 माइनस n2 इक्वल 2 पावर 4, यानी 32 माइनस n2 इक्वल 4। तो n2 आपका आ गया 28। इसी प्रकार सपोज द मास्क फॉर द थर्ड सबनेट इज n3, देन 2 पावर 32 माइनस n3 मस्ट बी 16, which means n3 equal 28. So this means that we have mask 27, 28, 28 with the organization mask being 26। organization का मास्क हो गया 26, जिसमें पहले सबनेट का मास्क आप देख रहे हैं इस डायग्राम में 27 है, दूसरे सबनेट का मास्क आपका हो गया 28 और तीसरे सबनेट का भी 28। तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पहला जो एड्रेस है वो किसी को देता नहीं है। जैसे इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एड्रेस हो गया वो हो गया 17.12.4.0 और मास्क 26। अब जो पहला सबनेट है उसको एड्रेस मिलेगा 17.12.4.1 से लेकर के 31 तक। नेक्स्ट इसमें अगला जो होगा उसको आप मास्क देंगे 31 तक हो ही गया, 32 से शुरू हो जाएगा सबनेट 2 में 17.12.14.32 और उसका मास्क हो जाएगा 28। ये आपका 47 तक जाएगा। अब जो थर्ड वन है उसके अंदर आपका शुरू होगा 17.12.14.48 से और मास्क आपका हो गया 28। तो ये आपकी 3 लेवल हायरार्की हो गई, जिसमें 26 बिट्स का तो आपका सबनेट 1 है, उसमें नेटवर्क प्रीफिक्स 26 बिट, सबनेट प्रीफिक्स आपकी आ गई इसमें 1 बिट की, और होस्ट एड्रेस आपका इसमें 5 बिट के रह गए हैं, क्योंकि इसमें आपको 32 एड्रेस चाहिए। अब सबनेट 2 और 3 के लिए नेटवर्क प्रीफिक्स वही 26 बिट्स आ गया, सबनेट प्रीफिक्स इसमें आ गया 2, क्योंकि इसमें 2 सबनेट हो गए, और होस्ट एड्रेस इसमें 4 बिट के आ गए, क्योंकि इसमें केवल 16 एड्रेस ही है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एन ISP इज ग्रांटेड ए ब्लॉक ऑफ एड्रेसेज स्टार्टिंग विद, किसी ISP को ब्लॉक ऑफ एड्रेस मिला है 190.100.0.0/16, यानी ये आपके क्लास B का एड्रेस हो गया है, जिसके अंदर 65,536 एड्रेस हो गए। द ISP नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट दीज एड्रेसेज टू 3 ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स एज फॉलोज। 3 ग्रुप हो गए कस्टमर के। द फर्स्ट ग्रुप है 64 कस्टमर्स एंड ईच नीड्स 256 एड्रेसेज। द सेकेंड ग्रुप हैज़ 128 कस्टमर एंड ईच नीड्स 128 एड्रेसेज एंड द थर्ड ग्रुप हैज़ 128 customers and each needs 64 addresses. Design the subblocks and find out how many addresses are still available after these locations. तो इसमें पहले ग्रुप के लिए देखते हैं। For this group each customer need 256 addresses. This means that 8 यानी 2 power 8 इक्वल हो गया आपका 256, यानी log 256 बिट्स आर नीडेड टू डिफाइन ईच होस्ट। तो 8 बिट तो आपको चाहिए होस्ट को डिफाइन करने के लिए। द प्रीफिक्स लेंथ इज 32 - 8 यानी 24।
इसलिए जो प्रीफिक्स की लेंथ आएगी यानी मास्क आपका आ जाएगा /24। तो एड्रेसेज होंगे, पहले कस्टमर का एड्रेस हो जाएगा 190.100.0.024 से लेकर के 256 चाहिए। तो क्योंकि प्रत्येक कस्टमर को 256 एड्रेस चाहिए और ऐसे ब्लॉक आपको कितने चाहिए, 64 चाहिए। तो 190.100.0.0 से लेकर के ये शुरू होता है और ये आपका जाएगा, पहला जो कस्टमर होगा 190.100.0.0 से 190.100.0.255/24। नेक्स्ट जो कस्टमर होगा 190.100.1 से शुरू 0/24 से 190.100.1.255/24। और जो लास्ट कस्टमर आपका आ जाएगा यानी 64th कस्टमर, वो 190.100.63.0/24 से 190.100.63/255/24। यानी टोटल आपके एड्रेस इसमें हो गए 64 × 256 यानी 16,384। नेक्स्ट ग्रुप, अब सेकंड ग्रुप में, फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड्स 128 addresses. This means that 7 bits are needed to define each host. क्यों? क्योंकि 2 power 7 = 128. Then the prefix length is 32 - 7 = 25. The addresses are, अब 190.100.63.255 तक तो फर्स्ट ग्रुप उसमें ग्रुप में चले गए। अब सेकंड ग्रुप शुरू होगा 190.100.0/25 से, और इस ग्रुप में पहले कस्टमर को मिल जाएंगे आपके 64.0 से 190.164.127 तक /25। इस प्रकार लास्ट जो आपका कस्टमर आएगा वो आएगा 190.100.128/25 से 190.100.127.255 तक ये आ जाएगा। इस तरह से आपके टोटल 128 कस्टमर हो गए। तो टोटल कस्टमर होंगे आपके 128 × 128 यानी 16,384 होस्ट आपके इस ब्लॉक में हो गए। लास्ट, फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड 64 एड्रेसेज। दिस मीन्स दैट 6 bits are needed to each host, यानी 2 power 6 = 64. So the prefix length is then 32 - 6 = 26. The addresses are, first customer 190.128.0/26 से 190.100.128.63, क्योंकि टोटल 64 एड्रेस चाहिए प्रत्येक कस्टमर को /26। लास्ट इसमें 128 कस्टमर हैं तो लास्ट कस्टमर आएगा 120.159.192/26 से 190.159/255/26। टोटल कस्टमर हो गए इसमें 128 × 64 यानी 8,192। तो नंबर ऑफ ग्रांटेड एड्रेसेस टू द ISP इज 65,536। ये क्वेश्चन में दिया गया है। नंबर ऑफ अलॉटेड एड्रेसेस बाय द ISP इज 40,960। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 16,384, 16,384 और 8,192। ये आपके टोटल आ गए 40,960। सो द नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेस आपके आ जाएंगे 24,576। इसी के साथ ही IP एड्रेसेज कंप्लीट होता है। धन्यवाद।